नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं, ये हमारी दुनिया को बदल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? क्या ये एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ता है या फिर एक कलाकार की तरह कुछ बिल्कुल नया बनाता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एआई एक डिटेक्टिव है जो सबूतों को जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचता है, या फिर एक आर्टिस्ट है जो अपनी कल्पना से कुछ एकदम नया रच देता है? सच कहूं तो इस सवाल की गहराई में ही एआई की असली ताकत का राज छुपा है। तो सबसे पहले ये एआई है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को, मतलब कंप्यूटर्स को, इंसानी दिमाग की तरह काम करने की काबिलियत देती है। ये डेटा से सीख सकती है, पैटर्न पहचान सकती है और फैसले ले सकती है, काफी कुछ हमारी और आपकी तरह। अब असली मजा तो यहां से शुरू होता है। एआई के ना दो बहुत ही अलग चेहरे हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। और यहीं पर हमारा जासूस और कलाकार वाला सवाल एकदम फिट बैठता है। तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे जासूस से। इसका नाम है मशीन लर्निंग। ये एआई का वो हिस्सा है जो मौजूदा डेटा को बहुत बहुत बारीकी से जांचता है। इसका काम है पैटर्न ढूंढना और उस जानकारी के आधार पर अनुमान लगाना। मतलब ये सुरागों का विश्लेषण तो करता है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नया नहीं बनाता। और अब मंच पर एंट्री होती है हमारे कलाकार की, जनरेटिव एआई। ये सिर्फ डेटा को देखता समझता नहीं है, ये जो कुछ भी सीखता है ना, उसका इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया और ओरिजिनल बना देता है। जैसे कि कोई टेक्स्ट, कोई तस्वीर या फिर कोई धुन। ये सिर्फ पहचानता नहीं, ये रचना करता है। तो यहां देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है जासूस यानी मशीन लर्निंग, जो पैटर्न पहचानता है, मौजूदा डेटा को एनालाइज करता है और भविष्यवाणी करता है। और दूसरी तरफ है कलाकार यानी जनरेटिव एआई, जो नया कंटेंट बनाता है, ओरिजिनल आउटपुट देता है। एक तरह से कहें तो एक अतीत में छुपे राज खोलता है, तो दूसरा भविष्य की तस्वीरें बनाता है। तो सवाल ये है कि इन मशीनों में, मतलब हमारे जासूस और कलाकार में, ये ताकत आती कहाँ से है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस प्रोसेस को समझते हैं जो इन मशीनों को सीखने में मदद करती हैं। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है ढेर सारा डेटा इकट्ठा करने से। इसके बाद एल्गोरिदम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जासूस सबूतों को छांटता है। फिर आती है मॉडल की ट्रेनिंग, जहां उसे बार बार सिखाकर और बेहतर बनाया जाता है। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो ये अपने सीखे हुए ज्ञान को नई सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता है, मतलब फैसले ले सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फीडबैक के जरिए ये लगातार खुद को सुधारता रहता है। अच्छा, मशीनें सीखती कैसे हैं? मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां एआई को लेबल वाले डेटा से सिखाया जाता है, जैसे किसी स्टूडेंट को आंसर की के साथ पढ़ाना। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें यह खुद ही बिना लेबल वाले डेटा में छुपे पैटर्न ढूंढ निकालता है, एक खोजकर्ता की तरह। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां ये गलती कर करके सीखता है। सही काम परिणाम मिलता है और गलत पर सजा। तो ये सीखने के तरीके सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक कैसे फैल चुका है। हम सब हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं, कई बार तो बिना जाने समझे भी। सिरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए हमारी बातें समझते हैं। नेटफ्लिक्स हमारी पसंद के हिसाब से फिल्में सुझाता है। मैप ऐप्स ट्रैफिक का हाल बता देते हैं। और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट जो अपने ट्रेनिंग डेटा की मेमोरी का इस्तेमाल करके हमारे सवालों के जवाब देते हैं, वे भी तो इसी का हिस्सा है। और इसका असर सिर्फ हमारे घरों तक नहीं है दोस्तों। हेल्थ केयर में ये बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर रहा है, फाइनेंस में ये धोखाधड़ी पकड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में ये बता रहा है कि मशीन कब खराब हो सकती है, और रिटेल में तो ये शॉपिंग के पूरे अनुभव को ही बदल रहा है। मतलब ये सच में हर जगह है। तो आगे का रास्ता कैसा है? देखिए, ये रास्ता रोमांचक तो है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एआई का भविष्य उम्मीदों और खतरों दोनों से मिलकर बना है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ तो फायदे ही फायदे दिखते हैं। ऑटोमेशन से काम तेज और आसान हो रहा है, डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लिए जा रहे हैं और सब कुछ पर्सनलाइज हो रहा है, वो भी 24 घंटे बिना रुके। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। डेटा में छिपा हुआ भेदभाव, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल, नौकरियों पर इसका असर, और ये ब्लैक बॉक्स की तरह कैसे काम करता है, ये सब वो मुश्किलें हैं जिनसे हमें निपटना ही होगा। और आखिर में ये एक बात सोचने पर मजबूर करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य नहीं है,
ये वर्तमान है और इसे आकार देने वाले इंजीनियर हम इंसान ही हैं। तो हमारा सवाल था, एआई जासूस है या कलाकार? सच तो ये है कि ये दोनों है। ये डेटा के रहस्यों को भी सुलझाता है और संभावनाओं की एक नई दुनिया भी बनाता है। असली सवाल तो ये है कि हम इंसान इस जबरदस्त टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे।